12 अगस्त तिथि सप्तमी 2009 गुरुकुल का मेरा पहला दिन और गुरु जी के द्वारा मुझे क्लास में पहला श्लोक पढ़ाया गया गीता के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षा वर्ष उद्वेगैर मुक्तो यह सचमेत प्रिया। यह मेरा गुरुकुल के पहले दिन का पहला श्लोक था। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी शिवम और आप देख रहे हैं वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। आइए आज कुछ गीता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज गीता जयंती भी है। सबसे पहले आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गीता का मैंने बस 12वां और 15वां अध्याय पढ़ा। ज्यादा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि क्लास का कोर्स था, यजुर्वेद भी पढ़ता था, तो वेद भी पढ़ना रहता था, तो गीता नहीं पढ़ सका। मैं बड़ा तार्किक किस्म का व्यक्ति हूँ, बड़ा तर्की व्यक्ति हूँ। मेरे अजीब से प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और मेरे जो अजीबोगरीब क्वेश्चन हैं उनके प्रायः उत्तर नहीं होते हैं। कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं कि तुम नास्तिकवादी हो क्योंकि तुम इतना क्वेश्चन करते हो, क्योंकि मेरी क्वेश्चन करने की आदत है। मैं वो बिल्कुल तर्क के लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना चाहता हूँ कि इसका फाइनल आंसर कहाँ है। फाइनल आंसर पे पहुंचते पहुंचते कई बार प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं और लोगों में मैं नास्तिकवादी घोषित कर दिया जाता हूं। खैर, बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे प्रश्न थे, लोगों ने उत्तर दिया कि एक काम करो, गीता पढ़ो। मैं कहता था यार गीता क्यों पढ़ूं, गीता में ऐसा क्या है जो गीता में आप मुझे डायरेक्टली बता दो ना। आपने तो भाई पढ़ रखी है ना गीता, तभी आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। खैर, 2020 में फाइनली मुझे कुछ ऑनलाइन छात्र मिले जिन्हें मैंने गीता पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैंने गीता नहीं पढ़ रखी थी, पर हाँ इतनी संस्कृत आती है कि मैं उनको गीता पढ़ा सकता था, और मैंने उनको गीता पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अध्याय बढ़ते रहे। जब मैंने उनको गीता पढ़ाई तो उनसे ज्यादा गीता मैंने पढ़ी। हालांकि मैं पूर्ण रूप से नहीं समझ सका, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान बड़ा अधूरा होता है। गुरु का ज्ञान एक अलग ही होता है, लेकिन जितना खुद से समझ आया, जितना मैंने गीता को समझा, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि गीता कोई साधारण पुस्तक या श्लोक नहीं है। गीता एक ब्रह्म ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, अकल्पनीय ज्ञान, एक उच्च कोटि का ज्ञान है जो बहुत ही पावरफुल है। और मुझे नहीं लगता कि गीता जो है वो भक्ति का विषय है। गीता भक्ति का भी विषय हो सकती है, परंतु केवल भक्ति का ही विषय गीता नहीं है। गीता एक अनुसरण का विषय है, गीता एक समझने की बात है। जैसे भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। और आप वही रोज पढ़ रहे हैं कि हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ, हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही तत्व, सब कुछ मैं ही हूं। आप वही रोज कह रहे हो कि मैं ही आकाश हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही अग्नि हूं। ये क्या गीता पढ़ रहे हैं? ये भक्ति का विषय है आपको लगता है? नहीं, ये सिर्फ भक्ति का विषय नहीं है, उसको समझने का विषय है। और जब आप गीता पढ़ेंगे ना, तो आपके हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों के, भ्रमों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। आपके लाखों संशय समाप्त हो जाएंगे, और ये एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। मुझे लगता है गीता को समझने के लिए पूरी जिंदगी छोटी है, और किसी एक श्लोक से भी गीता नहीं समझी जा सकती। गीता को समझना तो आपको अपना समय देना पड़ेगा। आप संस्कृत नहीं पढ़ना जानते, आप उसको हिंदी में पढ़ें, और पढ़े रट्टा नहीं मारना, उनको समझें, उनको ग्रहण करें। मैंने गीता पढ़ी, जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया मेरे, या फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैं परेशान नहीं हूं या मैं बहुत खुश हूं, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं शायद बहुत सामान्य जीवन ही जी रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज का जरूर बदलाव आया है, एक ज्ञान जरूर मिल गया है। शायद ऐसा ज्ञान जो कहीं अन्य जगह से नहीं मिलता। आप कभी ट्रेन में जनरल क्लास में बैठिए, बाहर की बातें देखिए। हर व्यक्ति अपने आप में प्रधानमंत्री है। स्लीपर क्लास में बैठिए, बाहर की बातें देखिए। थर्ड एसी में बैठिए और फिर जाकर के फर्स्ट एसी में बैठिए। फर्स्ट एसी जरा लोगों को देखिएगा, समझिएगा। अपने बिजनेस की बातें कर रहे होंगे, कोई नॉवेल पढ़ रहे होंगे, या कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे होंगे या कर रहे होंगे। ट्रेन में बैठने वाले लोग एकदम अलग हैं। किसी राह चलते व्यक्ति से बात करिए, वो एक अलग लेवल की बात करेगा।
किसी नुक्कड़ पे बैठे 4 सिगरेट पीने वाले लड़कों से बात करिए, वो अलग लेवल की बात करेंगे, पर किसी ISPCS लेवल के बंदे से बात करिए ना, उसकी बातें बिल्कुल भिन्न होंगी। तो सोचिए, पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण कृष्ण की बातें कैसी रही होंगी। जो बातें नारायण अर्जुन को बता रहे हैं वो कितनी पावरफुल रही होंगी। वो कोई मनुष्य नहीं है, भगवान है। और जब भगवान ही खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन करके अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान कितना उच्च कोटि का होगा। और उस ज्ञान को आप एक श्लोक में समझने की चेष्टा अगर कर रहे हैं, या 1 मिनट में या 1 घंटे में 1 बार में समझने की चेष्टा कर रहे हैं, असंभव है, नहीं हो सकता। अगर गीता को समझना है ना तो कुछ समय दीजिए। तो एक मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में एक बार गीता जी का अध्ययन अवश्य करें, जरूर पढ़ें एक बार गीता। और गीता क्यों पढ़ें, ये सिर्फ गीता पढ़ने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में आपको समझ में आएगा, उससे पहले बिल्कुल 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 भी नहीं आ सकता। क्योंकि गीता कोई बहुत सामान्य पुस्तक नहीं है, और गीता को मैं साक्षात वेद मानता हूं। हालांकि वेद नहीं है गीता, लेकिन फिर भी मैं वेद मानता हूं, क्योंकि वेद जो है भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। भगवान की श्वास से वेद मंत्र हो सकती, जो भगवान बोल रहे हैं वो क्या है, फिर वो भी वेद मंत्रों से कम नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहां मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और आप अपने जीवन में यदि निजात पाना चाहते हैं कष्टों से, दुखों से, भ्रमों से, प्रश्नों से, समस्याओं से, तो एक बार गीता जी का अध्ययन अवश्य करें। गीता जी के अध्ययन से दुख या कष्ट कम नहीं हो पाएंगे, परंतु उनसे बचने का मार्ग आपको अवश्य मिल जाएगा। चलना ना चलना आपका कार्य है, आप जाने, लेकिन मार्ग वहां से अवश्य प्रशस्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं बस्ती शुभम आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं एक बार नए अगले वीडियो में, तब तक आपका शुभ हो, मंगल हो, और आप देखते रहे वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।